डीप स्टेट किसने बनाया, कब बनाया और भारत में कितने दिन वो टिक पाया और भारत छोड़ के उसको क्यों जाना पड़ा, उस विषय में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और अंत में बात करेंगे कि उसने कितने बार प्रयास किया भारत में आने का और वो कौन कौन सा सिग्नल हमें देखने को मिला था। कई सारे नाकाम कोशिश के बाद 2014 में उसका प्रयास सफल हुआ और वो अपना रुख भारत की तरफ किया। अब भारत को भाग्य विधाता, पूरे दुनिया के भाग्य विधाता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बनेंगे और पूरे दुनिया में धर्म की स्थापना करेंगे। पर उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। आपको मेरे इस चैनल पे एक अलग तरीके से देश दुनिया को समझने का मौका मिलेगा। प्लीज़ सपोर्ट अस। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस डीप स्टेट को चाणक्य ने ही बनाया था। जिस चाणक्य ने एक आम से इंसान को सम्राट बना सकता है, उस दौर में उसने कई सारे ऐसे संस्था बनाया था जो आज भी रिलेवेंट हैं। उनके प्रयोग को आज भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उनके सूत्रों को आज भी आप अपने जीवन में उतार सकते हो। तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि चाणक्य ने एक ऐसा संस्था नहीं बनाया होगा जो बिल्कुल अमर हो, सर्वशक्तिमान हो लगभग, और वो अपने आप को पूरे तरीके से अदृश्य रखने में कामयाब हो। चाणक्य ने वो संस्था तो बनाया था भारत के लिए, पर उन्हें क्या पता था कि भारत में एक दिन मनुष्यों के अलावा भी किसी और मजहब का आक्रमण होगा और मनुष्य उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं झेल पाया। उनके संस्था के बदौलत भारत के लोगों ने लगभग 500 साल तक उस इस्लामिक आतंकवाद को झेला और उससे लड़ता रहा। चाणक्य के द्वारा बनाए गए संस्था लगभग भारत को 1500-1700 साल तक पूरे दुनिया में पावरफुल बना के रखा, पूरे दुनिया पे राज करता रहा। उनके द्वारा बनाए गए संस्था भारत से। लेकिन जब इस्लामिक आक्रमण शुरू हुआ भारत में, लगभग 707 के आसपास ये शुरू हुआ था और 1200-1250 ईस्वी तक ये लगातार कंटिन्यूसली चलता रहा। पृथ्वीराज के हारने के बाद डीप स्टेट भारत को छोड़ के चला गया। आप देखोगे ठीक उसी टाइम पे यूरोप में क्रूसेड चल रहा था और उसका परिणाम आने ही वाला था। पूरा ईसाई एक हो चुका था और इस्लामिक आतंकवाद को वहाँ से जड़ से ख़त्म कर देने के लिए खड़ा हो चुका था वो। और ठीक उसी वक्त, जिस वक्त भारत में पृथ्वीराज चौहान हार रहे थे, यहाँ फूट के चलते, आपसी कलह के चलते, वहीं पे यूरोप में सब एक हो के पूरे इस्लामिक आतंकवाद से लड़ रहा था और डीप स्टेट ने उसको सहारा दिया और वो विजय रहा और पूरा यूरोप इस्लाम मुक्त हो गया। उसके बाद यूरोप का अच्छा दिन शुरू हुआ जो कि पहले विश्व युद्ध तक चला। तब तक अंग्रेजों ने पूरे दुनिया पे एक छत्र राज किया और वर्ल्ड पावर बन के रहा था, खूब तरक्की किया। पर वहाँ भी दिक्कत था। क्या दिक्कत था? कुछ तो दिक्कत था कि यूरोप को छोड़ के डीप स्टेट को अमेरिका जाना पड़ा। अब वही दिक्कत बहुत ही ज़्यादा भयावह हो चुका है, तो अमेरिका छोड़ के अब वो भारत की तरफ आ रहा है। अब वो क्या दिक्कत था, क्यों गया? यदि चाहते हैं कि मैं इस विषय पे भी वीडियो बनाऊं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूं, तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं कि डीप स्टेट भारत में आने के कितने प्रयास करता रहा। जब अंग्रेज यहाँ पे राज करता था, उसी वक्त पूरे भारत को डेवलप करने का एक कसर नहीं छोड़ा था डीप स्टेट। बहुत सारे प्रयास किया था पूरे भारत को डेवलप करने का, क्योंकि आखिर उसका घर है भारत। उसको पता है यदि हम यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा तो फिर हजारों साल तक पूरे दुनिया पे राज करेंगे और पूरे दुनिया में शांति बनी रहेगी, सब सुख चैन की रोटी खाएगा, पूरे दुनिया में सौहार्द फैलता रहेगा। ये चीज़ डीप स्टेट को बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि भारतीय कल्चर है ही वैसा कि पूरे दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, पूरे दुनिया को जीवन जीने का परफेक्ट सलीका सिखा सकता है। तो यूरोप से ही पूरा कोशिश करता रहा भारत को डेवलप करने का, लेकिन भाई यहाँ पे इस तरीके से गंध मच चुका था कि वो कामयाब नहीं हो पाया। डीप स्टेट तो है, उसके साथ साथ पूरी दुनिया में और भी कई सारे सोच है जो दुनिया को जहन्नुम बना देना चाहता है, जल्द से जल्द क़यामत लाना चाहता है। उससे वो जूझते रहता है, उसके बीच में उसको खुद को भी जिंदा रखना है और पूरे दुनिया में शांति कायम करने का कोशिश करते रहना है।
उसको बनाया ही गया था इसी के लिए। जैसे ही 1947 में भारत को ट्रांसफ़र ऑफ पावर मिला, जस्ट उसी समय उसने सबसे पहला प्रयास किया था भारत में आने का कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह देके, लेकिन यहाँ से ठुकरा दिया गया, चाइना को दे दिया गया। यदि उसी वक्त उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया होता और भारत को सैन्य शक्ति बनाने का प्रयास किया गया होता उसी वक्त, तो डीप स्टेट अपना घर कब को वापस आ चुका होता। उसी वक्त, ठीक उसी वक्त भारत को परमाणु हथियार देने का भी प्रयास किया गया था डीप स्टेट के द्वारा। यहाँ पे ऐसे ऐसे आदमी सत्ता में था कि वो ठुकरा दिया, फिर से वो चीज़ चाइना को मिल गया। काश उस वक्त ये हिम्मत किया होता यहाँ के सत्ता में बैठे हुए लोग, तो भारत कब की महाशक्ति बन चुकी होती। चलिए कोई बात नहीं, बीती सो बात गई, आने वाला कल तो हमारा ही है और हम पूरे दुनिया में धर्म की स्थापना करेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्ते।